हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो आज हम बात करेंगे बिजली विभाग की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश बिजली विभाग में न्यू वैकेंसी आई है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये 17 जुलाई को आया है इसका नोटिफिकेशन। तो हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट आई हैं वो 346 है, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के पदों की बात करते हैं। सहायक अभियंता, सहायक अभियंता मैकेनिकल, सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सब वैकेंसी जो हैं, जो पोस्ट हैं वो नियमित हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये नियमित है। पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3 पोस्ट में डिवाइडेड की गई हैं। सहायक अभियंता मैकेनिकल की 17 पोस्ट हैं, सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल की 16 पोस्ट हैं, सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स की 17 पोस्ट हैं। सहायक अभियंता सिविल की 23 पोस्ट हैं, पॉली रासायनिक 13 पोस्ट, चिकित्सा अधिकारी 2 पोस्ट, सुरक्षा अधिकारी 2 पोस्ट, कार्मिक अधिकारी 2 पोस्ट। ये सेकंड ग्रेड की पोस्ट थी। अब हम तृतीय श्रेणी के पदों की बात करेंगे, यानी कि थर्ड ग्रेड की पोस्ट की बात करेंगे। कनिष्ठ अभियंता, जो सहायक अभियंता का मीन्स होता है इंग्लिश में असिस्टेंट इंजीनियर, और कनिष्ठ अभियंता का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल की पोस्ट है 20, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है 21, कनिष्ठ अभियंता 21 इलेक्ट्रॉनिक्स की, कनिष्ठ अभियंता सिविल की 28 पोस्ट, संयंत्र सहायक मैकेनिकल की 53 पोस्ट, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की 37 पोस्ट। तो ये पोस्ट वाइज डिवाइड की गई हैं पोस्ट जो भी हैं। तो सारे लोगों के लिए वैकेंसी है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, सिविल से अपनी टेक्निकल डिग्री कंप्लीट की है, तो उनके लिए भी पोस्ट है इसमें। फिर कार्यालय सहायक श्रेणी 3, कार्यालय सहायक श्रेणी 3 P15 की जो पोस्ट है वो 17 है। भंडार सहायक की जो पोस्ट है वो 2 है। कनिष्ठ शीघ्र लेखक, कनिष्ठ शीघ्र लेखक मतलब होता है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है 8, अग्निशमक की पोस्ट है 6। और ये कार्यालय सहायक श्रेणी 3 की जो पोस्ट ही थी वो है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, वो 17 है, जो कि ओनली कंप्यूटर वालों के लिए रहती है। कंप्यूटर वालों के लिए शीघ्र लेखन की, और कंप्यूटर वालों के लिए ऑफिस असिस्टेंट सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है। तो कंप्यूटर, जिनका भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी के पद की। सुरक्षा सैनिक, सुरक्षा सैनिक की 38 पोस्ट है। वार्ड आया 1 पोस्ट है, वार्ड बॉय 2 पोस्ट है। तो ये सब जो भी वैकेंसीज़ हैं सब नियमित हैं। नियमित मतलब होता है रेगुलर। ये ऐसा नहीं है कि संविदा बेसिस पे हो, ये गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन है। तो कोई भी इसको ये ना समझे कि ये फेक वैकेंसीज़ हैं या फिर संविदा बेसिस पे है, 1 साल के बॉन्ड के बाद हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 346 हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एज और क्वालिफ़िकेशन देखते हैं इसकी। देखो इसमें लिखा हुआ है सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें। विज्ञप्ति पदों के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, लागू वेतन, नियम, निर्देश एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी इस नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई है। तो सीधी भर्ती है इसमें, है ना। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया की बात करते हैं कि चयन कैसे होगा इसमें। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 0-1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। इट मीन्स जो भी हमारा टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, और ये MCQ फॉर्म में होंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञप्ति पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरिट सूची जो है वो चयनित आवेदकों के श्रेणीवार और वर्गवार दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उनको बुलाया जाएगा। सुरक्षा अधिकारी पद कोड 07 एवं सुरक्षा सैनिक पद कोड P19 के पद हेतु आवेदकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राविधिक रूप से चयन उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया अर्थात दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। जो सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट होगी उस जो 07 पोस्ट कोड है और P19 पोस्ट कोड है, उसमें फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद ही चयन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं इसमें। बाकी और भी डिटेल दी हुई है तो आप लोग पढ़ लेना। अगर मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो MP के राज्यों में ही आयोजित किए जाएंगे, ये लिखा हुआ है इसमें। जो परीक्षा होगी उससे रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है। आवेदन शुल्क क्या है इसका? आवेदन शुल्क है इसका अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल वालों के लिए 1200 रुपये, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, OBC, दिव्यांगजन, PWD, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS के आवेदक हेतु 600 रुपये है। बाकी जनरल वालों के लिए 1200 रुपये है। तो फीस तो काफ़ी ज़्यादा है और जनरल वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं भी जनरल में ही आती हूँ। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। बाकी ये डिटेल है, ये आप लोग पढ़ लेना। देखो, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होंगे। ये चयन पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 23 जुलाई से स्टार्ट होगी। और फॉर्म कैसे भरते हैं सब हमको पता ही है, हम लोग काफ़ी बार भर चुके हैं। तो अब हम देखो ये दिया हुआ है महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 23 जुलाई और आवेदन ऑनलाइन पंजीयन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं एज और देख लेते हैं हम एज क्या है इसकी। पहले हम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए MICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BE BTech तथा AMIE डिग्री उत्तीर्ण। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य केंद्र सरकार की PSU अथवा IPP जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों कोयला आधारित जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना संस्थान की नियमित संस्थान में कार्यरत अनिवार्य है। अच्छा, इसमें इन लोगों ने एक्सपीरियंस भी मांगा है, जो कि प्लांट का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी मांगा है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कार्य अनुभव ज़रूरी है। तो इसमें BE और BTech वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, AMI की डिग्री वाले भी कर सकते हैं। तो जो भी है मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, सबका अलग अलग है। सब जिस भी स्ट्रीम से आपने BE या BTech किया हुआ है तो आप लोग इसमें देख सकते हैं अपना। और इन लोगों ने कार्य अनुभव भी मांगा है, किसी में 5 वर्ष का, किसी में 3 वर्ष का। तो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना तो आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं तो अभी ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। देखो, सुरक्षा अधिकारी के लिए क्या है क्वालिफिकेशन? AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी और भी डिटेल है वो आप पढ़ लेना। कंप्यूटर वालों के लिए बताती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग में से मोस्टली लोग कंप्यूटर वालों के में ही जानना चाहते थे। क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड है, इसमें तो टेक्निकल आपकी जो भी डिग्री होगी वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे और उनके पास कार्य अनुभव भी होना चाहिए। ये है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 मतलब ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा मतलब 12th पास होना चाहिए
और उसके साथ क्या होना चाहिए, निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्था में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 1 वर्ष में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, 1 वर्ष का। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, और जो शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, जो कि NIELIT पूर्ववर्ती DOEACC से डिप्लोमा होता है, वो भी हो सकता है। शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA प्रमाण पत्र। जो भी आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उसके आधार पर भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होंगी। जैसे कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो BE, MCA, BCA, MSc ITCS, BSc ITCS, MTech, ME ITCS उत्तीर्ण लोग भी जिनके पास डिग्री है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण। अगर आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर वालों के लिए थी। सेम इसमें भंडारण सहायक के लिए भी है और सेम ही इसमें कनिष्ठ शीघ्र लेखक के लिए है। अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है और 12th पास हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसकी आप डिटेल पढ़ लेना। बाकी एज और बता देती हूँ मैं। वार्ड आया, वार्ड बॉय की क्या है, राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल संस्थान से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण, 8वीं पास लोगों के लिए भी वैकेंसी है। वार्ड आया वार्ड बॉय की। जो सुरक्षा अधिकारी का पद कोड 07 और 0 ने P19 है, उसमें फिज़िकल माप जो होगा उसमें पुरुष की जो भी इसमें फिज़िकल दिया हुआ है उसमें जो भी फिज़िकल होगा, ऊंचाई और सीना। आवेदक हकला नहीं होना चाहिए, आवेदक की श्रवण क्षमता अच्छी होना चाहिए, 6/6 से कम नहीं होना चाहिए, आवेदक का वजन उसकी उम्र ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए। ये सब फिज़िकल के लिए दिया हुआ है। तो जो भी उसमें भरें तो वो लोग आप लोग पूरा नोटिफिकेशन चेक कर लेना। पद कोड के अनुसार आयु सीमा दी हुई है, जो कि 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए ये पद कोड के लिए। और नीचे वाले 09, 010 वाले जो पद हैं उनके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। और जो सुरक्षा अधिकारी वाली पोस्ट है उसके लिए 21 वर्ष से 33 वर्ष मांगी गई है। 07 के लिए 21 से 33 और P19 के लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष। आयु सीमा में छूट रहेगी, जो भी हमको छूट मिलती है MP के मूल निवासियों को। तो ये सब जो होता है पहले से वही दिया हुआ है इसमें, आप लोग पढ़ लेना। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट, चयन प्रक्रिया है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके आधार पर चयन प्रक्रिया होगी, ये दिया हुआ है इसमें। प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी होगी उसमें, और ट्रेनिंग की डिटेल दी हुई है कि कितनी अवधि की ट्रेनिंग होगी। और जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं उनकी 1 वर्ष की होगी, चिकित्सा अधिकारी की 3 माह की होगी, सुरक्षा अधिकारी की 3 माह की होगी, बाकी सबकी 1 वर्ष होगी। संयंत्र सहायक की 9 महीने की होगी, भंडारण सहायक की 9 महीने की होगी, कनिष्ठ शीघ्र लेखक की 3 महीने की होगी, और ऑफिस असिस्टेंट वालों की भी 9 महीने की होगी, वार्ड बॉय वार्ड आया की 3 महीने की होगी। तो ये इसमें सारी ट्रेनिंग दी हुई है कि ट्रेनिंग कितने महीने की होगी। वेतन एवं अन्य भत्ते अब इसमें सैलरी दी हुई है। जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट है उसमें जो सैलरी है, जो पे ग्रेड है वो 56,100 से 1,77,500 है। बाकी और भी जो पोस्ट हैं नीचे सबके लिए 56,000 से 1,77,000 ही है। और कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो 32,800 से 1,36,000 है।
कार्यालय सहायक के लिए 19,500 से लेके 62,000 है। भंडारण सहायक की भी सेम है। कनिष्ठ शीघ्र लेखक की 25,300 से 80,500 है। अग्निशमक की 19,500 से 6200 है, 62,000 है सॉरी। सुरक्षा सैनिक की 18,000 से 56,900 है। वार्ड आया की 15,500 से 49,000 है। वार्ड बॉय की भी सेम है। तो इस तरीके पूरी सैलरी, एज, हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। बाकी ये पोस्ट डिटेल दी हुई है कि किस में कितनी पोस्ट हैं। टोटल 346 ये पोस्ट दी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हो। और ये कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई हैं, तो ये भी आप पढ़ लेना जब आप फॉर्म फिल करो, या फिर आप अभी से पढ़ लेना तो अच्छा रहेगा। पूरी डिटेल पढ़ के ही फॉर्म फिल करना। हम अगर इस फॉर्म को पूरा पढ़ेंगे, ये 41 पेज का नहीं, ज़्यादा ही है। कितने पेज का है ये? 63 पेज का है। और अगर मैं इसको पढ़ने बैठी तो कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, और इतना बड़ा वीडियो आप लोग देखोगे नहीं। तो आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगी। और जो भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, तो मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।